हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ओम्स क्लासेस में। आज की क्लास है अपनी आवेशों के वर्गीकरण से संबंधित। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। तो यहां पर मैं बात करूं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, और हमेशा जब बात होगी मात्रक की तो SI ही होती है, याद रखेंगे आप। मैं यहां लिखूंगा नहीं। ठीक ठीक। तो ये जो होगा मात्रक वो क्या होगा? कूलाम होगा। इसको आप कूलाम्ब भी पढ़ते हैं इंग्लिश में, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका संकेत की अगर बात करेंगे कि इसका संकेत क्या होता है, सिंबल क्या होता है, तो C होता है। बात समझ गए? क्या होगा? C। लेकिन अब दूसरे पॉइंट की अगर बात करें कि आवेशों के अन्य मात्रकों का वर्गीकरण में, ये आप सब लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कूलाम होता है। बस इतना पढ़े, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़े। तो यहां पर आप पढ़ेंगे 12th में कि आवेशों के अन्य मात्रक में, तो सबसे पहले मैं वर्गीकरण करूंगा। तो आप पहले ये समझेंगे कि वर्गीकरण दो प्रकार से होगा। एक होगा SI मात्रक और एक होगा आपका SI मात्रक। किसका? आवेशी का। तो अपन बात आवेश का पढ़ रहे हैं तो आवेशी के बारे में करेंगे, ठीक है? या फिर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लो, आवेश का SI मात्रक, ठीक है? ये भी आपका SI ही है, याद रखेंगे, ठीक है? SI मात्रक। तो यहां पर आप पहली चीज जो पढ़ेंगे, ठीक है, SI मात्रक जो पहली चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप एक मिली कूलाम। समझ गए? दूसरा पढ़ेंगे एक माइक्रो कूलाम। यहां पर देख रहे हूं मैं C बड़ा बना रहा हूं और ये M और म्यू जो है छोटे बना रहा हूं, ठीक है? एक माइक्रो कूलाम और एक मिली कूलाम। ये मिली कूलाम पढ़ेंगे और ये माइक्रो कूलाम पढ़ेंगे। तो इन दोनों में आप देखेंगे कि इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है। तो इनकी जरूरत आपको न्यूमेरिकल जब हल करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो जब न्यूमेरिकल हल करोगे तो क्या होगा? एक मिली कूलाम का मतलब ये होता है, आप ये समझे फिजिक्स में कि मिली मतलब होता है 10 की घात ऋण 3। मिली मतलब होता है 10 की घात ऋण 3, ठीक? और 10 की घात ऋण 6 मतलब होता है माइक्रो। ये दो शब्दों पे आप फोकस करेंगे फिजिक्स जब तक पढ़ेंगे तब तक, ठीक? तो इसकी बात अपन यहां पर तो लिख दी है मिली माइक्रो हिंदी में, कारण उसका यह है कि यहां पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड। चलिए आगे इसके बाद लिखेंगे 10 की घात ऋण 3। 10 की घात ऋण 3 हो जाएगा मिली का मतलब, और ये बनके हो जाएगा कूलाम। मतलब एक मिली कूलाम जहां शब्द आएगा वहां पर क्या लिखेंगे? 10 की घात ऋण 3 कूलाम लिखना पड़ेगा ही। लेकिन अब सपोज दैट कभी कभी होता है कि सर कूलाम को मिली कूलाम में कैसे बदलेंगे? तो जब एक कूलाम बराबर लिखेंगे तो 1/10 की घात ऋण 3 M इंटू कैपिटल C। बात समझ रहे हो? इधर से पलटा के इधर ला लिए, ठीक? बस इतना सा तो है ही। और इसको पलटाएंगे तो 10 की घात 3 हो जाएगा M, और एक कूलाम बराबर ये हो जाएगा कूलाम, एक कूलाम। इसको हिंदी में लिख दें क्योंकि C बहुत आ गए हैं, इसलिए आप इसको हिंदी में लिख, ठीक है? तो एक कूलाम बराबर 10 की घात 3 मिली कूलाम भी हो सकता है। लेकिन देखो दोनों अर्थ समझना अच्छे से, ये बहुत अच्छी बात मैंने यहां पर बता चुका हूं आपको कि ये दोनों उल्टा सीधा। जैसे आप लोग कंफ्यूज काहे में होते हो? 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आपको सीधा सीधा ये पता होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक? लेकिन अगर इसी चीज को मैं उल्टा पूछ लूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है? तो 1/100 मीटर हो जाएगा।
मतलब आप इस चीज को जैसा समझते हैं वैसा ही आप पूरे के पूरे न्यूमेरिकल में इन सब चीजों को समझेंगे, और न्यूमेरिकल आते ही हैं, बिना न्यूमेरिकल की फिजिक्स अधूरी है। ठीक, तो ये समझ में आ चुका आपको। अब समझने की बात इसमें कुछ है ही नहीं है, सब कुछ जानते हो। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक, और ये माइक्रो से कूलाम बना रहे हैं तो ये हो जाएगा कूलाम। ये हो गए आपके कौन से मात्रक? एसआई मात्रक आवेशों के। देखो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक आप कूलाम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। कूलाम बोलेंगे, कूलाम को सी से दर्शाएंगे और आवेश को क्यू से दर्शाएंगे। लेकिन जब कभी भी अगर आपसे अगर कोई बात करेगा अन्य मात्रकों की, तो अन्य मात्रक में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कूलाम तो ये आवेश का मात्रक के बारे में, आवेश के बारे में आपने बता चुके, अपन ने बता चुके कि इतना इतना होता है। और ये जो आपके जो ये दोनों, इसको आप नोड बोलें चाहे इसको कुछ भी बोलें, आप अपनी लैंग्वेज में जो भी समझना चाहें समझें, लेकिन मैं आपको अपनी भाषा में बता दूं कि ये आपकी थ्योरी के अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये आईएमपी लगा दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ये आईएमपी है। ठीक है, किसके लिए? न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हल करेंगे तो उसमें काम बहुत ही आएगा। अब भी आ जाएगा, अभी 1-2 दिन के बाद जब क्लास पढ़ाएंगे अपन आगे, तो ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम में काम करेगा। तो ये चीजें आपको जहां जहां मैं फोकस कर रहा हूँ उसको आप रट ले। ठीक, अब सीधे चलते हैं, इसका आवेश का एसआई मात्रक ये पढ़े थे, अब इसके बाद सीजीएस शब्द आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? सीजीएस शब्द आ जाएगा। ठीक, तो आवेश का सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक में आपकी कोई बड़ी चीज है ही नहीं है। सीजीएस मात्रक वगैरह, पहला जो आपका आता है वो आता है 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम, हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि हर जगह संकेत जरूरी नहीं है। दूसरा भी आएगा 1 कूलाम ही, कूलाम गलत लिखा हूं, ये ऐसा आता है कूलाम। ठीक, 1 कूलाम, 1 कूलाम ऐसा बोल सकते हैं। तो 1 कूलाम में खालिस्तान, ठीक, स्थित कूलाम ऐसा आएगा, स्थित कूलाम। ठीक, ऐसा पूछेगा। ये सब आईएमपी चीज चल रही है। आवेशों का मात्रकों के वर्गीकरण से आपका ऑब्जेक्टिव बनना ही बनना है, न्यूमेरिकल बनना ही बनना है। मतलब आज ये पूरी क्लास इंपॉर्टेंट ही है। ठीक, फिर ऐसा पूछेगा कि 1 कूलाम में कितने एब कूलाम होते हैं? ठीक है, या एब कूलाम होते हैं। ठीक, तो सीधी सीधी सिंपल सी बात है। और आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ पर जो एब स्थित कूलाम शब्द जो आएगा, यहाँ पर आप एक और इसको याददाश्त के लिए लिख लें कि स्थित कूलाम को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। अगर आपसे कोई बोले कि फ्रैंकलिन जो है ये क्या है, तो फ्रैंकलिन सीजीएस मात्रक है। किसका? एक कूलाम का, अन्य कूलाम का सीजीएस मात्रक, सॉरी कूलाम बोल रहा हूं, आवेश का सीजीएस मात्रक फ्रैंकलिन है। सीजीएस मात्रक क्या है? फ्रैंकलिन है। बात समझ गए? आवेश का मात्रक है फ्रैंकलिन। कूलाम तो खुद अपने आप में मात्रक है, तो कूलाम का मात्रक फ्रैंकलिन थोड़ी हो जाएगा, वो तो आवेश का मात्रक होगा। ठीक, तो यहां से एक चीज ये मिल गई। अब आपको सीधे सीधे यहां से न्यूमेरिकल मतलब खालिस्तान भरना है, समझ लो एक प्रकार से। तो इसमें कोई बड़ी चीज है ही नहीं है, सब भर सकते हैं। 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थित कूलाम होता है। ठीक है, 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा, ये छोटा है तो 1/10 हो जाएगा एब कूलाम। ठीक है, दैट्स इट।